नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज इस जनवरी के परम पवित्र महीने में। लोग सोचेंगे कि जनवरी परम पवित्र कब से हो गई? भाई आज है 21 जनवरी सन 2024। कल 22 जनवरी कर अयोध्या में भव्य उत्सव के साथ रामलला विराजमान होंगे। सभी देशवासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम। भाई बिना कहे आप लोग कमेंट में सबसे पहले जय श्री राम लिखे, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को जो है लिखना प्रारंभ कीजिएगा। बार बार कहूंगा, जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। राम जी विराजमान होंगे तो सभी लोग अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो उनमें उत्सव मनाइएगा धूमधाम से। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी और भी रामनवमी का त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार राम जी के आने का उत्सव मनाइएगा। दर्शकों, आज रविवार के दिन जैसा कि हम लोग निःशुल्क सप्ताह में एक दिन प्रथम दिन निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। जो दर्शक हमारे कमेंट के माध्यम से या लाइव सेक्शन में आकर हमें इस कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेजते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर का जवाब हम जन्म कुंडली के द्वारा देते हैं। तो आज का दिन वही है। तो जो जो लोग जुड़ गए हैं, अपने प्रश्नों को तुरंत कमेंट करना प्रारंभ कीजिए। उससे पहले जो और भी पहले की वीडियो के कमेंट के प्रश्न थे, आइए हम उन प्रश्नों को ले। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास डिवाइस में जो मोबाइल फोन में प्रश्न आया है वो है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। मैं बार बार देखिए इसलिए यहाँ पर भी लिख कर रखता हूँ और शुरू में भी 20 मिनट में कहता रहता हूँ कि सबसे पहला अपना नाम और पता अवश्य दीजिए। आपका नाम क्या है? मैंने मान लीजिए मैं इनकी कुंडली देखकर बताऊं, इनकी आईडी का नाम मिस्टर सुबिन 9724 है। अब इनकी आईडी से नाम इनका होता तो और भी आसानी होती बताने में। मिस्टर सुबिन 9724 आईडी का नाम है। ये अपना डेट ऑफ बर्थ देते हैं, टाइम और जालंधर 25/8/95, 23:03 जालंधर पंजाब। जॉब और बिजनेस, इन विच फील्ड, किस फील्ड में जाए, जॉब या बिजनेस में जाए। तो सुबिन जी, अगली बार से यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो सबसे पहले अपने नाम और पता, आप लोग भी कमेंट कर रहे हो तो नाम पता पहले लिखिए, फिर उसके बाद जो जन्म तिथि हो, तारीख महीना सन, फिर जो जन्म समय हो आपका, और कोई एक प्रश्न। बार बार कहता हूँ कोई एक प्रश्न, क्योंकि और भी लोगों के प्रश्न होते हैं, ढेर वीडियो लंबा ना हो जाए। तो कोई एक प्रश्न कमेंट में लिखिएगा। तो सुबिन जी की जन्म कुंडली बनाई जाए तो इनकी वृक्ष लग्न की कुंडली बनती है। कैसा है स्वभाव? अड़ियल स्वभाव का। खैर छोड़िए, हम स्वभाव से क्या लेना देना। इनका प्रश्न है कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। तो लग्नेश 3 अंश के हैं और लग्नेश शुक्र 9 अंश के होकर चतुर्थ भाव में बैठे और लग्न जो है 3 अंश का है। लग्न भी कमजोर, लग्नेश भी कमजोर है, अस्त है शुक्र। दर्शकों, बिजनेस के लिए बुध को देखा जाता है। बुध इनके पंचम भाव में 1 अंश के होकर बैठे हैं। और जॉब, जॉब देखिए 2 प्रकार की होती है, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब। प्राइवेट के लिए शनि को और गवर्नमेंट के लिए शुक्र को, सूर्य को देखा जाता है। सूर्य इनकी कुंडली में 8 अंश के होकर सुख भाव में स्व राशि बैठे हैं। शनि स्व राशि दसम भाव में बैठे हैं और बुध जो है कन्या राशि में 1 अंश के होकर बैठे हैं। तीनों ग्रह तो अपनी जगह परफेक्ट हैं, किंतु अंश बल से देखा जाए तो बुध की स्थिति अत्यंत डाउन है 1 अंश के होकर। सूर्य 8 अंश के हैं और शनि 29 अंश के हैं। तो पहले सबसे सर्वप्रथम इनको ही कहेंगे कि यह सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करे। हो जाए तो ठीक है, क्योंकि शनि सूर्य भी कमजोर है तो उपाय तो अत्यधिक करना होगा। नहीं तो प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में कहीं अपनी पहले कोई ढूंढे, उसे करते रहे, फिर बाद में जो है सूर्य की आराधना करके, सूर्य को जल चढ़ाकर, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर, ये यदि सूर्य की जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तरफ बढ़े, इन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय इनको सूर्य की महादशा ही चल रही है और शनि की अंतर्दशा है। तो अभी आप पहले प्राइवेट जॉब एक ढूंढ लीजिए, उसमें लगे रहिए, फिर धीरे धीरे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते रहिए, अवश्य हो जाएगा। इसके बाद अगला जो कमेंट हमें मिलता है वो है जतिन कुमार जी का। ये अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 28/7/1999, टाइम 7:16। बर्थ प्लेस इनका है बुंदेल शहर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन लिखते हैं, अगले 10 सालों का नॉलेज दीजिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा करियर लूं, अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं, लाइफ जीनी क्यों है। प्रश्न तो उनके हिसाब से लग रहा है कि एक बेरोजगार जिसे कहते हैं, वह पढ़ाई लिखाई तो अच्छी है, बैठे हैं, काम धंधा के कोई जॉब मिले, कोई बिजनेस मिले। अच्छा, आजकल के समय में लोगों के लिए इनकम का बहुत ही कम व्यवस्था बची है, जिसके द्वारा सभी का माइंड एक ही तरफ है, कोई हमें नौकरी मिल जाए, कोई हमें नौकरी मिल जाए। सबसे अच्छा उनके लिए यही मैं कहूंगा, वो स्वयं का अपना कोई ना कोई बिजनेस क्यों करे। कुछ लोग कहेंगे इसमें डर है। कैसा डर? मान लीजिए हमने स्टार्टअप चालू किया और वो नहीं चला, हमारा जो भी पैसा उसमें 1 लाख 2 लाख पड़ा है वो कहीं डूब जाए तो। अभी देखिए दर्शकों, कुछ दिन पहले मेरे पास एक लोग आए थे, उन्होंने उन्होंने भी कुंडली दिखवाई। आजकल जंक फूड बड़ा तेजी से चला है। कुंडली में योग तो नहीं है, किंतु कहते हैं कि मैं यदि खोलूं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं खोलूं मेरा बहुत ही अच्छा चलेगा। तो मैंने कहा मान लीजिए कुंडली में योग तो नहीं बन रहा है, आपने खोला और वह डूब गया तो? उन्होंने कहा ये भी बात सही है, लगभग 1-1.5 लाख का बजट बताए। तो उनके लिए मैंने एक बात कही उनसे कि आप, क्या जरूरी है पहले 1-1.5 लाख रुपए डालकर ही तो वो स्टार्टअप चालू किया जाए? जंक फूड की दुकान खोलनी है, उनका प्लान क्या था, पहले बड़ा सा हॉल ले ले कहीं पर मार्केट में और उसमें बाकायदा सारी व्यवस्था करके 10-15 केबिन बनवा कर रखा जाए।
तो क्या जरूरत है पहले यदि खर्चा करने का, जहां पर आपको 10-12 केबिन बनवाना है वहां पर आप 2-4 बनवा लीजिए, 5 बनवा लीजिए अत्यधिक। यदि अच्छा खासा चल पड़े तब ठीक है, आगे बढ़ाइए, और यदि नहीं चल रहा है तो 10 से 15,000 20,000 रुपये ही आपका जाएगा, अत्यधिक खर्च नहीं होगा। पहले ही आप 20 केबिन बनवा लीजिए, सारी व्यवस्था कर दीजिए, एसी इत्यादि सब लगा दीजिए, एक से एक आइटम रख दीजिए खाने पीने की वस्तुएं, तो वो चले ही ना, क्या मतलब तब? जरूरी नहीं है पहले 1.5-2 लाख रुपए ही खर्चा करके तब कोई स्टार्टअप चालू किया जाए, थोड़ी में ही चालू कीजिए, वो आगे बढ़ने लगे तब फिर उसे आगे बढ़ाइए। तो जतिन कुमार जी की कुंडली बनाई जाए, दर्शकों इनकी कुंडली सिंह राशि की बनकर आती है। सिंह राशि की लग्न है, लग्न जो है सिंह राशि का है, लग्न में ही शुक्र बैठे हैं और लग्नेश सूर्य कुंडली के व्यय भाव में 10 अंश के होकर बैठे हैं। इनके मन में प्रश्न आया कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया लाइफ क्यों जीनी है। इनकी राशि देखी जाए तो मकर राशि बनती है, मकर राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है। मन में ये प्रश्न क्यों आया? शनि की 7.5 चल रही है, चंद्रमा भले ही 6 अंश के हो और शनि की 7.5 मकर राशि से उतरने वाली है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि चढ़त राजा उतरत ग्रह, सूर्य की है चढ़त राजा, जो राजा जैसे ही पद पाता है, सिंहासन पाता है, एक से एक ऐलान चालू करता है, और उतरत ग्रह, जो ग्रह उतर रहा हो, जा रहा हो, आपकी लाइफ से जा रहा हो, वो सोचता है कि एक ना एक बार इनको झटका देकर ही चला जाए, जिससे कि ये मुझे याद रखे। तो चढ़त राजा उतरत ग्रह, शनि देव मकर राशि से उतर रहे हैं। मकर कुंभ मीन राशि पर 7.5 है, तो कुंभ मीन और मेष पर जाएंगे, मकर राशि से हट रहे हैं। तो नाम इनका है जतिन कुमार। जतिन जी, आप जो है सबसे पहले शनि का उपाय कीजिए, शनि को जल इत्यादि चढ़ाइए, पीपल के पेड़ में शनि के लिए जल चढ़ाया जाता है। शनिवार के दिन तेल इत्यादि का दान कीजिए, किसी पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें 5 मिनट 10 मिनट भरपूर अपना पूरा चेहरा देखिए, उसे दान में दीजिए। शनि मंदिर में जाकर कुछ देर गरीबों को कुछ दान इत्यादि कीजिए, चावल दीजिए, काला तिल का दान कीजिए, कुछ देर शनि मंदिर में जाकर बैठिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, तब जाकर कहीं आपकी जो मानसिक स्थिति बनी है, जो अत्यधिक टेंशन है, वो शांत होगा। फिर दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या करना चाहिए जीवन में। आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो सबसे अच्छा है आपको सरकारी नौकरी के योग मिलने के बड़ी अच्छी चांस है। भले ही सूर्य आपकी कुंडली में कर्क राशि में व्यय भाव में जाकर बैठे हैं, व्यय भाव में शनि बैठे सूर्य बैठे हो, तो ऐसे जातक को लग्नेश है, शनि याद रखिएगा, शनि लग्नेश है और व्यय भाव को एक विदेश का भी भाव माना जाता है। जातक को विदेश जाना होता है तो व्यय भाव को देखा जाता है। यदि लग्नेश आपके व्यय भाव में जाकर 12वें भाव में जाकर बैठे हैं तो अच्छा योग है। आप कोई मेहनत कीजिए, कोई ऐसी नौकरी सरकारी में ही, गवर्नमेंट जॉब में ही ऐसा ट्राई कीजिए, मिल जाए तो आपको कोई और काम करने की जरूरत है ही नहीं। अथवा आप सूर्य से जुड़ा हुआ, जैसे औषधालय हो गया, जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं उनका कारोबार हो गया, अथवा लकड़ी इत्यादि का शोरूम हो गया, कारोबार हो गया। एक से एक चीजें आजकल लकड़ियों का बना हुआ आ रहा है, देखने में अत्यधिक सुंदर सजावटदार लग रही है, ऐसे चीजों का आप कारोबार कीजिए। दशा की बात की जाए तो राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो मानसिक स्थिति तो आपकी बिल्कुल इस समय थोड़ा बहुत आपको दिक्कत दे रही होगी। तो शनि का उपाय सबसे पहले कीजिए। सूर्य 10 अंश के बढ़िया है, सूर्य का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, और सूर्य से संबंधित ही है तो आप कोई ऐसा आपके परिचय में नेता इत्यादि हो जिनके कि आप पीए इत्यादि बनकर उनके साथ रहिए, उनके सपोर्ट से भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखकर सूर्य से संबंधित जो भी आपके, और आपने करियर से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो करियर के लिए तो सूर्य आपकी कुंडली के सबसे अच्छे है। नवमास चक्र यदि आपका देखा जाए तो नवमास में भी सूर्य जो है शनि के साथ युति करके नीच राशि में अपने तुला राशि में बैठे हैं, तो शनि का उपाय कीजिए आप। बाकी सब ग्रह करियर के हिसाब से आपसे, आपके करियर के अनुसार सारे ग्रह सही हैं। दर्शकों, अगली कुंडली हमने ली है, ये है विद्यांश मौर्य जी। ये अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 9/3/2006, लोकेशन फतेहपुर उत्तर प्रदेश, टाइम 8:26 PM रात को है। जॉब कौन सी करनी चाहिए और बिजनेस कौन सा करना ठीक होगा। विद्यांश जी, अभी कुछ दिनों पहले ही जितने आज अभी हमने 3 प्रश्न लिए और तीनों ही लगभग लगभग आपके समझे जो है जॉब से प्रश्न से संबंधित है। आप सभी दर्शकों के लिए जो जो जॉब से संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी बीते दिनों ही हमने एक वीडियो बनाई थी कि कौन सा हमें जो है काम करना चाहिए, कौन सा काम मतलब हमें कौन सी जॉब इत्यादि करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। उसका उस वीडियो का आई बटन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा जॉब करें, कि बिजनेस करें या सरकारी नौकरी करें। जो भी जॉब से प्रश्न करते हैं उनके लिए वह वीडियो परफेक्ट है। आप उन वीडियो को जाकर देखिए। इसको देखने के बाद तो विद्यांश मौर्य जी, आपका भी प्रश्न वही है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला जो है प्रश्न हमने लिया है, इनका नाम है अभिषेक मिश्रा जी। ये लिखते हैं, प्रणाम सर, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। क्या मेरी कुंडली में व्यापार योग है? कौन सा क्षेत्र बेहतर होगा और कब से अनुकूल है समय प्रारंभ करने के लिए? अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। अभिषेक जी, आपको भी एक ही सजेशन, आप भी उसी वीडियो को जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम करना चाहिए। कुंडली के अनुसार आप जॉब कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं,
कि जो है प्राइवेट जॉब सेक्टर में जाकर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, एक कमेंट आया था, हमने पढ़ा था, वे लिखते हैं गुरुजी आप जो कुंडली बतलाते हो उसको बोर्ड पर बनाकर बताया करो। अब आपके लिए एक मैंने भी सोचा था पहले ही कि जब मैं ये कार्यक्रम पहली बार बनाना प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि मुझे भी बोर्ड पर बनाना चाहिए। मैंने प्रयास भी किया, किंतु आप समझिए जहाँ पर यह लाइव सेक्शन आधे घंटे पौने घंटे का चलता है, वहां पर तब यह लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि पहले कुंडली सॉफ्टवेयर से बनाए, फिर उसे बोर्ड पर बनाए, बताने में फिर मिटाओ, फिर दूसरा बनाओ, फिर मिटाओ, फिर तीसरा बनाओ, बहुत समय लग जाता। इसलिए आप सभी से इसलिए मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताते चलता हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम है। यदि आप ये बनाकर देख लो तो आप देख सकते हो कौन से ग्रह कैसे अवस्था में है और इसके अनुसार पंडित जी क्या बता रहे हैं, तो आप वह देखकर समझ सकते हो। और बोर्ड पर बनाने का मतलब फिर बहुत समय लग जाएगा। है तो छोटा सा मैं बना सकता हूँ, यदि 1-2 लोगों की कुंडली होती तो बनाकर बता सकते थे। जहाँ पर आप समझिए 30 से 40 लोगों की कुंडली या कम से कम 20 लोगों की कुंडली तो हो ही जाती है, तो इतने लोगों की कुंडली बनाकर यहाँ पर बार-बार बताना, मिटाना बड़ा ही लंबा समय खिंच जाता। तो आपको डेट ऑफ बर्थ बताते इसलिए चलता हूँ, आप बनाकर देख लीजिएगा और नाम भी बताते चलता हूँ, किन-किन लोगों की ये कुंडली है, उसके अनुसार आप समझिएगा। दोस्तों इसके बाद अगली कुंडली हमें मिली है, कमेंट है पप्पू कानवार जी का, लिखते हैं राधे राधे गुरुजी, लग्न में सूर्य चंद्रमा और बुध होते क्या फल देते हैं? लग्न में सूर्य चंद्रमा और बुध होते क्या फल देते हैं? तो पप्पू कानवार कानवार आईडी का नाम है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। सबसे पहली बात देखिए, सूर्य चंद्रमा और बुध लग्न में होने पर सबसे पहला यह लग्न मजबूत हुआ। जैसे सूर्य और चंद्रमा लग्न में ही बैठे तो जो लग्न की राशि हुई वही चंद्रमा की राशि हो गई। ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हो तो ऐसे कुंडली की जो स्थितियां होती है अच्छी है तो 5 गुना बढ़ जाती है, और खराब है तब भी 5 गुना बढ़ जाती है, मजबूत है तब भी 5 गुना बढ़ जाती है। यानी जो राशि लग्न की हुई वही राशि चंद्र राशि भी हो गई, तो इससे कुंडली की मजबूती होती है। फिर दूसरा, सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो यह एक दुर्योग है, किंतु सूर्य चंद्रमा कहीं-कहीं पर लग्नों के अनुसार, जैसे कुछ-कुछ लग्नों में अच्छा फल देते हैं, कुछ लग्नों में खराब फल देते हैं। सूर्य बुध बैठे हैं तो यह बुधादित्य योग हो गया। चंद्रमा बुध भी बैठे हैं, किंतु एक बात की वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि और कौन-कौन ग्रह बैठे हैं तथा कौन-कौन से ग्रहों की दृष्टि है। पापक ग्रहों की दृष्टि होगी तो थोड़ा इसमें कमी आई फलादेश में, और शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो यह और भी मजबूत होगा। सूर्य चंद्रमा भगवान के 2 नेत्र कहे गए हैं। पूरी कुंडली में यदि ये दोनों मजबूत हो तो समझिए आप 50 से ज्यादा प्रतिशत दोषों का यह अपने से ही नाश कर देते हैं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सूर्य आपका आत्मविश्वास हो गया, चंद्रमा मन हो गया। जब ये दोनों मजबूत हो जाएंगे तो जातक एक प्रकार से समझिए वह मानने वाला ही नहीं होता, वह कहता है कि कर्म करते रहिए सब कुछ होता रहेगा, वह कर्म को मानने वाला होता है। तो पप्पू जी, सिर्फ सूर्य चंद्रमा और बुध के ही लग्न में बैठने से सभी फल नहीं मिलता। जो जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, जिन जिन ग्रहों की राशि बनी है, राशि तो एक ही बनेगी, और जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उन सभी का फल मिलाकर तब वह जन्म कुंडली में वह लग्न उस जातक को मिलता है। और लग्न पे दृष्टि हो तो फिर तो पूरे लाइफ टाइम उस जातक को उस अनुसार ग्रहों की दशा अंतर दशा में फल मिलते रहता है। अगला कमेंट इन्होंने किया है, चिंतामणि उपाध्याय आईडी का नाम है, ये लिखते हैं गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम उमेश उपाध्याय है, जन्म प्लेस तेजपुर आसाम, 27/2/2004, टाइम 4:20। मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करूं तो मुझे सफलता मिलेगी और कितने उम्र में मिल सकती है, और उपाय बताइएगा गुरुजी। यदि इनकी जन्म कुंडली बनाई जाए, प्रश्न करते हैं सिविल सर्विस की और एग्जामिनेशन की तैयारी करूं, तो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो क्या इनको सफलता मिलेगी कि नहीं, और उम्र है 2004, नाम है उमेश उपाध्याय। उमेश जी, सबसे पहली बात देखिए, आप आसाम के रहने वाले हो। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा सूत्र है देश काल परिस्थिति, अर्थात मान लीजिए आपकी कुंडली में योग बन रहा हो किंतु आप उस अनुसार काम ही ना करो। जैसे कुछ लोगों को भूख लगी है किंतु वह सोचे बिस्तर में ही बैठे बैठे मिल जाए, यदि कर्म किया है उस अनुसार, नौकर चाकर रहे, घर परिवार में और भी लोग तो मिल जाएगा, अकेले ही रह रहे हैं तब तो उठ कर जाना पड़ेगा लेने। तो सबसे पहली बात, और सिविल सर्विस की जहां तक बात आती है तो तैयारी, मजबूती, पढ़ाई बड़ी ही जबरदस्त होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, आपने समय पूछा कि कब तक मिल जाएगी, इसके लिए देखिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जैसे मान लीजिए ग्रहों की दशा अंतर दशा आई, उस समय आपके यहाँ उस एग्जामिनेशन की परीक्षा की डेट ही ना निकले, सरकार जो है भर्ती के लिए निकाले ही ना कि अब जो है यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों की परीक्षा होगी, तो वह डेट भी चली जाएगी और डेट बताने का कोई मतलब नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि देश काल, कौन सा समय चल रहा है, किस जगह आप हो और आपकी क्या परिस्थिति है, यह सब देखते हुए तब ज्योतिष शास्त्र के फलादेशों को रखना चाहिए जातक के सामने। तो आप लोगों का कमेंट के माध्यम से मुझे प्रश्न मिलता है, आप कैसी स्थिति में हो, कहाँ पर हो, मुझे कुछ नहीं पता, किंतु आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपने सिविल सर्विस के लिए पूछा है,
सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी सूर्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह समझे एक प्रकार से एक जिले का, जहां तक मुझे पता है सिविल सर्विस में ज्यादातर आईएएस पीएस से ही लोग आते हैं, तो इसमें समझे पूरे जिले का एक मालिक होता है। आप चाहे उसे जो है राजा कह लीजिए, चाहे उस जिले का मंत्री कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसी के अंतर्गत वो पूरा जिला रहता है और उस जिले का पालन पोषण होता है। वह जो आदेश दे देगा वह पूरे जिले को मानना पड़ेगा। तो सूर्य जो है राजा के कारक है। सूर्य आपकी कुंडली में 14 अंश के होकर शनि की राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। जैसा कि और आपको राशि देखी जाए तो वृष राशि है आपकी, चंद्रमा 6 अंश के हैं, सूर्य का लग्न बना है, तो अच्छी बात है, आप तैयारी कीजिए। आपको समझिए सूर्य के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, तो सबसे पहले बुध की दृष्टि है। शुभ ग्रह बनकर बुध सिंह राशि में बैठे हैं, 20 अंश के हैं, वक्री हैं, बढ़िया स्थिति है। और फिर गुरु के अलावा गुरु की दृष्टि है, और गुरु के अलावा केतु की दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो एक पापक ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, दोनों 20 अंश के हैं और सूर्य 14 अंश के हैं। सूर्य के साथ बुध 9 अंश के अंश होकर बैठे हैं। तो शनि की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, शुक्र मंगल राहु किसी की दृष्टि नहीं है, बढ़िया है। आप तैयारी कीजिए। अब आपकी तैयारी के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनका नाम है उमेश उपाध्याय। उमेश जी, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई की बात की जाए तो 9 नंबर यानी धनु राशि बनी है आपकी पंचम भाव में, और मेष राशि बनी है आपके भाग्य भाव में, जो उच्च पढ़ाई की स्थिति है उसमें नवम के भाव के स्वामी मंगल 21 अंश के होकर नवम भाव में ही राहु के साथ बैठे हैं। तो कुछ दिक्कतें आपको जो है यूपीएससी की तैयारी में तो आएंगी, इतना कन्फर्म है। और आप समझिए कि शायद 2-4 सेमेस्टर में हो भी ना, 2-4 अटेम्प्ट देने पर हो भी ना, लोग कहेंगे 2-4 अटेम्प्ट में किसका होता है। तो ठीक है, तैयारी कीजिए, लेकिन इतना कन्फर्म है कि निकल सकता है। आप सूर्य के लिए और उपासना बढ़ाइए अपनी। सूर्य की उपासना मतलब आपने उपाय पूछा है, तो उपाय में एक ही मैं कहूंगा, आप जो है नित्य रोज जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ लोग सोचेंगे सूर्य खराब है तो जो है हनुमान जी को बता रहे, क्यों? हनुमान जी सूर्य जी को निगल सकते हैं इसलिए नहीं, हनुमान चालीसा के अद्भुत कारक है, बहुत उपाय हैं। इन सभी पर वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, उसका भी अगर हो सकता है तो लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन उमेश जी, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक पाठ तो कम से कम, नहीं तो 2, 4, 5, 6, 7 जितना पाठ बन सके उतना कीजिए, नहीं तो एक पाठ कम से कम रोज कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ, ये 2 उपाय कीजिए। बाकी के समझिए आप आपकी यूपीएससी की तैयारी की जो सिविल सर्विस की तैयारी है वो रखी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान मत भटकाइएगा। जहां तक मैंने बात कहा आपके उस क्षेत्र में पढ़ाई में दिक्कत, वह दिक्कत कोई भी हो सकती है, वह दिक्कत कोई भी हो सकती है। तो माइंड को अपने स्थिर करके पढ़ाई कीजिए, बाकी का सब प्रभु के ऊपर छोड़िए। कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, होने की पूरी तैयारी है। दर्शकों, बस उमेश जी के लिए इतना ही। अगला कमेंट हमें जो मिलता है वो है, ये लिखते हैं हनुमान है, मेरा नाम हनुमान है। अच्छा, हनुमान जी की कुंडली है, लिखते हैं मेरा नाम हनुमान है, 1/6/2006। हनुमान जी की कुंडली क्या देखनी भाई, वो अपने आप में सर्व सामर्थ्य है। जोधपुर राजस्थान इनका प्लेस है, जन्म स्थान है, और सुबह 4:55 पर इनका जन्म हुआ है। प्रश्न है कि मैं कौन सा रत्न पहनूं, हनुमान जी कौन सा रत्न पहनूं? देखिए, रत्न को मैं ज्यादातर अपने जो भी मेरे आते हैं दर्शक उनको, या जो भी मेरे यहाँ आते हैं कुंडली विचार करने, उनको मैं नहीं बताता। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बार रत्न बड़े ही महंगे मिलते हैं। महंगे मतलब यदि अच्छा रत्न खरीदा जाए तो समझिए आप 40, 50, 60 हजार के नीचे तो मुश्किल ही है अच्छा रत्न मिलना। उसमें भी रत्न सच्चा हो, सच्चा का मतलब वह रत्न असली हो, उसकी भी गारंटी बहुत कम होती है, और फिर कुछ सालों के लिए ही होता है वह रत्न। रत्न की स्थिति मैं तब बतलाता हूँ जब समझिए आपके नहीं बहुत ही परम आवश्यक है, आवश्यक नहीं परम आवश्यक है, तब कहता हूँ आप रत्न पहनिए। आवश्यक में है यदि, तो आप उस ग्रह से संबंधित जो वृक्ष होते हैं, जो लताएं होती हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, उनकी जड़ पहन लीजिए, वो सबसे अच्छा है आपके लिए। और हनुमान जी यदि आपकी कुंडली आई है तो आपकी कुंडली बनाई जाए तो आपकी वृक्ष लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश शुक्र कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि में बैठे हैं, सूर्य लग्न में ही बैठे हैं। सबसे पहली बात ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो सूर्य 16 अंश के, चंद्रमा 13 अंश के, मंगल 4 अंश के, बुध 1 अंश के, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं तुला राशि में 16 अंश के, शुक्र 8 अंश के, तो शुक्र 8 अंश के, शनि 13 अंश के पराक्रम भाव में, राहु केतु 7-7 अंश के होकर बैठे हैं। तो आपकी कुंडली में रत्न के अनुसार बात की जाए तो रत्न तो छोड़िए, आप रत्न मत पहनिए, किंतु अपने लग्नेश शुक्र को आप मजबूत कीजिए, लग्नेश शुक्र को मजबूत कीजिए। अब जरूरी नहीं है रत्न पहनकर ही मजबूत कर सकते हैं, शुक्र है, शुक्र को मजबूत करने के लिए स्त्रियों का सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जो स्त्रियां मिल जाए, यदि गरीब असहाय हो तो उनको कुछ दान धर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, सफेद चीजों का दान कीजिए अत्यधिक।
और जो है शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए। लक्ष्मी जी की उपासना करने से, लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करने से, गुलाब का धूप बत्ती जलाने से भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। शुक्र जो है लग्जरी व्यवस्थाओं के कारक हैं, और आपकी कुंडली में लग्नेश बनकर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो एक तो सबसे पहले ये विदेश का योग बनता है। दूसरा एक दुर्योग भी है कि ऐसे जातकों को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। और किंतु सूर्य 16 अंश के होकर आपकी कुंडली के लग्न में ही बैठे हैं, तो ऐसा जातक राजसी ठाट बाट वाला, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो चलेगा, किंतु मैं किसी से कम नहीं, ऐसी सोच वाला। लग्न भी है आपका वृक्ष राशि का, जो ठान लिया सो करना ही करना है। जब तक शांत है तब तक शांत है, नहीं तो ठान लिया तो करना ही करना है। और राशि की तो कर्क राशि, अत्यधिक आप किस एक प्रकार से समझिए कि आपको स्वभाव कोई समझ नहीं सकता। आप कब गुस्सा हो जाते हो, कब दूसरों के प्रति भावना दिखाते हो, बड़ी ही मुश्किल है होते हैं कर्क राशि और वृक्ष लग्न के जातक को समझने वाले लोग। ऐसे जातक जल्दी किसी के समझ में नहीं आते, और जिसका साथ पकड़ ले तो उसे ताउम्र कुछ भी हो जाए जल्दी छोड़ते नहीं। तो कुंडली के अनुसार आपके तो मैं कोई रत्न पहनाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी ग्रह, जैसे मैंने कहा लग्नेश को मजबूत कीजिए, लग्नेश का आप यदि रत्न भी पहनते हो शुक्र का, तो यह जो है कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, संघर्ष के भाव में बैठे हैं, जीवन में और भी कठिनाई आपके बढ़ा देंगे। तो रत्न मत पहनिए, उपाय कीजिए। उपाय करके इन ग्रहों का जो है आप इनसे शुभता लीजिए, इनका पूजन पाठ कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, इनसे यह ग्रह जो सही रहेंगे। तो हनुमान जी आप जो है भगवान शिव की आराधना कीजिए, लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए, और जो जो आपको उपाय बताए आप वो कीजिए। रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं है, इतना महंगा रत्न, शुक्र का रत्न जो है 7 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल अपना असर दिखाता है, फिर बेकार हो जाता है। लेने जाओ आप तो 1.5 2 लाख 3 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, अत्यधिक पैसा बढ़ा है, तो थोड़ा बहुत राम मंदिर में आप चंदा दे दीजिए, बात बराबर हो जाएगी। और 2006 का जन्म है, तो यदि शौक सिर्फ दिखावे के लिए पहनना है, तो फिर कोई भी आप शीशे से बनी हुई अंगूठी उठाकर पहन लीजिए, उससे भी शौक पूरे हो जाते हैं। क्योंकि भाई 2006 का जन्म है, इस उम्र में थोड़ा बहुत शौक लोगों को चढ़ता है अय्यासी करने की। तो इस राय में मत घुसिए, रत्न बड़े ही कारीगर होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो अपना फल जब देते हैं। ऐसे जातकों को रत्न अच्छा पहना है तो राजा, और खराब पहने हैं तो रंग भी बना सकते हैं। तो रत्न से दूरी बनाइए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं रत्न पहनने की आपको। चलिए अगली कुंडली देखी जाए, तो ये हैं आशीष सिंह जी, लिखते हैं गुरु जी प्रणाम, 25/9/1988, समय 16:35, समय मुंबई सब अर्बन। शेयर मार्केट में करियर है या फिर बिजनेस करूं गुरु जी? तो आशीष सिंह जी आपकी कुंडली बनाई जाए तो 25/9/1988 आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, और आपने प्रश्न भी शेयर मार्केट या बिजनेस करूं से संबंधित पूछा है। तो देखिए दोनों के लिए एक ही ग्रह को देखा जाता है, बुध को। आप यदि अपनी जन्म कुंडली देखो तो आपकी कुंडली में बुध जो है पंचमेश और अष्टमेश बनकर कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, तुला राशि में 2 अंश के होकर। तो इसके अनुसार आप पहले जो है, देखिए बिजनेस की स्थिति देखी जाए तो बिजनेस की स्थिति तो बड़ी कम है, बिजनेस तो मुश्किल है। शेयर मार्केट आजमाइए, शेयर मार्केट में भी किंतु बुध 2 अंश के हैं, उसमें भी थोड़ा संकोच से कहना पड़ेगा, थोड़ा कम पैसे लगाइए पहले। कम पैसे का मतलब इतना, यदि डूब जाए तो कोई हमें दिक्कत नहीं, इसके अनुसार आप सोच समझकर, डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा खासा पार हो जाए तो ठीक है, राम भरोसे। तो कम पैसे लगाइए, पहले स्टार्ट कीजिए शेयर मार्केट की, बिजनेस की नहीं जरूरत है, क्योंकि बिजनेस के योग तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब इत्यादि कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा खासा रहेगा, किंतु बिजनेस का योग बिल्कुल नहीं है। आप बिजनेस करते भी हो तो किसी और के नाम से कीजिएगा, अपने नाम से मत प्रारंभ कीजिएगा, किसी और के नाम से कीजिएगा, उसी के हाथों द्वारा पूजन करवाकर, उसी के नाम की रजिस्ट्री करवाकर तब चालू कीजिएगा। और जो है सूर्य 8 अंश के हैं, शनि 2 अंश के हैं, तो प्राइवेट नौकरी आप कीजिए, आपके सैलरी सबसे अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे जब शनि 2 अंश के हैं तो प्राइवेट नौकरी कैसी? शनि 2 अंश छोड़िए, ये देखिए बैठे कहाँ हैं। ग्रहों को अंश बल से ज्यादा उनके भाव बल मिलते हैं, भाव से ज्यादा किस राशि में बैठे वो प्रधान होती है। ग्रह उच्च के हो गए या स्व राशि के हो गए, भले ही 0 अंश के हैं, किंतु फिर भी समझे युवावस्था जैसा फल देते हैं। उच्च के ग्रह सबसे ज्यादा फली होते हैं, स्व राशि के थोड़ा कम, मित्र राशि के उससे कम, फिर भाव बल, अंत में आता है अंश बल। तो यह देखकर आप तब कीजिए, सबसे अच्छा प्राइवेट नौकरी और बिजनेस नहीं, शेयर मार्केट आप कर सकते हो। ये थे आशीष सिंह जी की कुंडली। अगला जो कमेंट हमें मिलता है वो है अनिमेश श्रीवास्तव जी का। प्रश्न लिखते हैं अपना, भक्ति या मुक्ति के योग, जन्म तिथि 27 फरवरी 1993, समय 8:10 सुबह। इनकी कुंडली बनाई जाए तो अनिमेश श्रीवास्तव
27 फरवरी 1993 और टाइम है 8:10 सुबह के समय। उन्होंने अपना प्लेस नहीं लिखा है कि जन्म स्थान कौन सा है। तो अनुमेश जी, हम किस अनुसार आपकी कुंडली देखें? आधा तो टाइप कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइम हो गया, किंतु जन्म स्थान आपने लिखा ही नहीं है। तो किस अनुसार हम आपकी कुंडली देखें? भाई, भारतवर्ष में आपने कहाँ पर जन्म लिया है? हर एक जिले का अलग अलग अक्षांश होता है, उस अक्षांश के अनुसार अलग अलग सूर्योदय होता है। अलग अलग सूर्योदय होने के कारण अलग अलग लग्न जो है बनते हैं, अलग अलग राशियां बनती हैं। भाई, कहीं पर सूर्योदय जल्दी होता है तो कहीं पर 10 मिनट लेट होता है। उस अनुसार 1 मिनट का खेल होता है लग्न बदलने में। 10 मिनट तो बहुत दूरी की बात होती है। तो अगली बार से आप थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग सिर्फ अपने प्रश्नों पर कुछ लोग फोकस करके रखते हैं। मुझे मेरा प्रश्न पता चल गया, कोई नहीं, छोड़ो वीडियो, चलो। बगल में भी कुछ लिखा रहता है, ये बेहद जरूरी होता है। इसके बाद आज का एक जो है मेन पॉइंट है वो हम और लिख देते हैं कि ये लिखना परम आवश्यक है। आज की इस वीडियो में जय श्री राम। कल से अयोध्या में इतनी बड़ी हमारी रामलीला, 500 वर्षों का संघर्ष के बाद कितने लोग भक्तों ने अपने प्राण गंवाए, समझिए, ये लिखिएगा। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अनिमेश जी ने अपना बर्थ प्लेस नहीं लिखा है। अगला कमेंट है भरत शर्मा जी का। जन्म की तारीख है 16 मई 1987। जन्म का समय रात में 4:20 और जन्म स्थान है हरिद्वार, उत्तराखंड। प्रश्न है संतान, रोजगार और कौन सा राशि रत्न पहनाना चाहिए। बड़ा लंबा लंबा आपने प्रश्न पूछा है। संतान, संतान के लिए देखिए, सबसे पहली बात 2 कुंडलियों की जरूरत होती है। संतान तो एक से होगी नहीं, पति पत्नी दोनों की कुंडली चाहिए। और आपने सिर्फ अपना दिया है, छोड़िए संतान को, रोजगार को पकड़िए कि रोजगार कौन सा करे। तो रोजगार के लिए भरत जी आपकी जन्म कुंडली बनाई जाए तो आपकी कुंडली 16 मई 1987 आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके अनुसार आपकी कन्या लग्न बनती है और लग्न में केतु बैठे हैं। लग्नेश बुध सूर्य के साथ युति करके कुंडली के भाग्य भाव में अस्त होकर 12 अंश के बैठे हैं। एक अंश थोड़ा ऊपर चले जाते तो यह बुध को थोड़ा बल मिलता, किंतु फिर भी अस्त है, क्या हुआ, बल अपना दे रहे हैं। और लग्न आपका 27 अंश का है, तो लग्न को कमजोर है, लग्नेश तो सही, किंतु लग्न कमजोर है। और रोजगार के लिए आपने पूछा है तो सूर्य 1 अंश के और शनि 25 अंश के आपके पराक्रम भाव में बैठे। कोई बात नहीं, आप रोजगार में बिजनेस कीजिए। किस ग्रह से संबंधित करें तो बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि बाद में मिले आपको, तो बिल्डिंग मटेरियल हो गया, लोहे से संबंधित कोई कारखाना इत्यादि हो गया, या मंगल के अंतर्गत आप समझिए बहुत ब्लड इत्यादि हो गया, जो ब्लड इत्यादि बेचते हैं वो हो गया, या प्रॉपर्टी डीलर हो गया। आपकी पढ़ाई लिखाई भी आपका है डेट ऑफ बर्थ 1987, बहुत उम्र हो गई, पढ़ाई लिखाई कहाँ चलेगी। तो आप जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकते हैं, अथवा दवा इत्यादि बेच सकते हैं, कोई लोहे इत्यादि का कारखाना खोल सकते हैं, अथवा आप औजार इत्यादि जैसे छीनी, हथौड़ी और जो है लोहे से बनी हुई जो भी चीजें होती है उनको आप बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मंगल से संबंधित काम करके। ये थी जन्म कुंडली भरत शर्मा जी की। दर्शकों, आज के समय में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वह रोजगार से ही संबंधित आते हैं। कौन सा काम करे, कैसे करे। इसके लिए मैंने कहीं पर पढ़ा है कि कुछ उपाय थे जैसे कि जिन्हें अपने काम में बहुत दिक्कतें मिल रही हों, काम धंधा करे किंतु चले ना अच्छा, उनके लिए एक उपाय मुझे मिला था कहीं पर और मैंने कुछ लोगों को बताया और बड़ा कारीगर था। उपाय ये था कि एक जो जटा वाला नारियल आता है 20 रुपए का, मार्केट में जो मंदिर इत्यादि में फोड़ा जाता है, जैसे कहीं कहीं पर जलदार नारियल, कहीं पर जटा वाला नारियल, कहीं पर पानी वाला नारियल कहते हैं, उसे एक ले लीजिए आप। यदि आपका कोई बिजनेस या ऑफिस है नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई निगेटिव ऊर्जा का साया है या कोई नजर इत्यादि की बात है, तब उस नारियल को लेकर आप, ये देखिए बड़ी कारीगर उपाय है। जैसे आप एक बार कीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। एक बार में ना हो तो 2 बार, 3 बार, 3 बार ज्यादा से ज्यादा, वह पुस्तक में लिखा था कम से कम 3 बार या ज्यादा से ज्यादा भी 3 बार करना चाहिए, नहीं तो एक बार में तो वो समस्या हट ही जाती है। तो क्या करना है, उस नारियल को आप लीजिए, उससे अपने ऑफिस के बाहर, सामने ऑफिस मान लीजिए सामने है तो मैं यहाँ बैठ गया, अपने ऑफिस के बाहर बाहर से उस नारियल को पहले छील लीजिए, जितना भी उसका कचरा है सब अलग कर लीजिए। उस नारियल को लेकर अपने ऑफिस के घुमाइए, ऑफिस का ध्यान करके दरवाजे, मेन दरवाजे को घुमाइए ऊपर, और ध्यान कीजिए कि जो भी इसके ऊपर नजर लगी हो या निगेटिव ऊर्जा हो जिससे कि मेरा काम धंधा नहीं बढ़ रहा हो या मुझे दिक्कत मिल रही हो, वह जो है दूर हो और मेरा जो भी बिजनेस हो, ऑफिस जो भी मेरा काम हो बड़ा अच्छा चले, मुझे अच्छा खासा इनकम हो। ऐसी प्रार्थना करके उस नारियल को आप सामने बाहर ही वहीं पर फोड़ दीजिए। फोड़ने के बाद जब आप उसको फोड़ेंगे तो उसके अंदर कुछ मलाई रहेगी, भाई हर नारियल के अंदर होती है। उस मलाई को आप निकालिए पूरा और किसी प्लास्टिक में
थैली में उसे रख कर उसको जो अब देखिए फोड़ने के बाद सारी मलाई आपने निकाल ली, पानी बहा है वहां पर सुखा दीजिए, उसे पोछा मार दीजिए, कोई बात नहीं। फिर जो मलाई निकली है उस मलाई को खाना नहीं है, इस थैली में प्लास्टिक में रखिए और जो वो नारियल का खोपड़ा बचा, जिसे जो कड़ा वाला भाग बाहर का होता है उसे फेंक दीजिए, जो मलाई बची उस मलाई को किसी प्लास्टिक में रखिए और उस प्लास्टिक को किसी चौराहे पर, तिराहा में तो सबसे अच्छा, न तिराहा तो चौराहे पर, क्योंकि तिराहा के लिए उत्तम लिखते हैं, न तिराहा मिला तो चौराहे पर शाम के समय गोधूली बेला में उस प्लास्टिक सहित उस नारियल को वहां पर रख कर चले आइए और उसके बाद उस दिन दुकान को बंद कीजिए, कर दीजिए, ऑफिस को बंद कर दीजिए, उसके बाद कोई काम नहीं करना है। यह उपाय करने के बाद उस दिन गोधूली बेला के बाद कोई काम नहीं करना है, आपको तुरंत ही दुकान बंद करके चल देना है। फिर अगले दिन से आपको अपने काम पर लगना है। जब आप अगले दिन आओगे तो आपको महसूस होगा कि आज रोज की अपेक्षा आज कुछ अच्छा है, आज मन भी लग रहा है काम करने में, आज अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, आज लोग भी आ रहे हैं। यदि एक बार में ना सक्सेस हो तो आप 2 बार 3 बार कीजिए, 3 बार तो जाते-जाते आपको बहुत ही अच्छा खासा लाभ मिलेगा। तो आप इस उपाय को कीजिए, ये आपकी दुकान में या बिज़नेस में, ऑफ़िस में कोई दिक्कत हो, वो तुरंत हटेगी। आइए प्रश्नों की ओर चला जाए, तो अगला कमेंट हमें मिलता है, ये हैं अच्छा, यही इन्हीं 2 लोग का है, इसे तो हमने देख लिया। इंदर सिंह रावत, इंदर सिंह रावत प्लेस है पुरी, घरवाल, उत्तराखंड, इंडिया। डेट ऑफ बर्थ 9 मई 2004, टाइम 9:55, जेंडर मेल। क्वेश्चन है, गुरुजी मेरी जॉब कब तक लगेगी, किस फील्ड में होगी जॉब मेरी। यानी अभी इंदर जी, जैसा कि मैंने कहा शुरू में ही कि जिन जिन लोगों का प्रश्न जॉब से संबंधित है, कौन सा बिजनेस करे, कौन सा नौकरी करे, उनके लिए एक आई बटन में मैंने वीडियो रखा है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में हमने पूरे समझिए कुंडली के द्वारा कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब प्रारंभ करें, ये सब कुछ बता कर रखा है। आप उस वीडियो को देखिए और अपनी कुंडली मिलाकर स्वयं से देखिए, स्वयं का अनुभव लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हम कौन सा काम कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि फिर भी ना समझ में आवे तो आप इसी वीडियो को नीचे पुनः कमेंट कर दीजिएगा, आपकी कमेंट का उत्तर अगली बार रविवार के दिन दे दिया जाएगा। पहले आप उसको देखिए। भाई आप लोग भी थोड़ा ज्योतिष को समझिए, बड़ा ही अथाह ज्ञान का समुद्र होता है यह ज्योतिष। ये कोई इसे हल्के में ले, मजाक में ले कि सिर्फ ढोंग है, खाने का तरीका है, खाने कमाने का तरीका है, कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा मूर्ख वह इस दुनिया में है। ज्योतिष को जहां तक भाई समझ में मेरे कुछ नहीं आया, तो जब तक जहां तक अब तक मैंने जितना समझा, यही कि ज्योतिष से जातक के अंदर की एक से एक गहराइयों तक जो राज वो नहीं जानता, याद रखिएगा, जो राज वो जातक नहीं जानता उसे आप जान सकते हो उसे कुंडली के द्वारा। उसके अंदर क्या छुपा है, वो बाहर से अपने आप को कैसा दिखाता है, फिर वह भविष्य में क्या कर सकता है। एक अच्छा खासा ज्योतिष का ज्ञानी हो उसके समझ में आती है। और जिन जिन सूत्रों को हमारे ऋषि मुनियों ने लिख कर गए हैं, उन सूत्रों के अनुसार देखें, फिर गजब, एक से एक परिणाम। भले ही हम उसे अपनी भाषा में आप लोगों को ना समझा पावे, किंतु जब अपने अंदर मंथन चलता है तो एक से एक दिव्य सूत्र उभर कर आते हैं कि क्या गजब के हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विद्या देकर दिया है। तो आप पहले खुद समझिए इंदर जी, ना समझ आवे वह वीडियो तो पुनः कमेंट कीजिएगा, पुनः आपकी कुंडली देख ली जाएगी। चलिए अगला कमेंट देखा जाए तो ये है, अच्छा इन्हीं लोगों का है, कृष्णा भौमिक जी। ये जन्म तिथि अपना लिखती हैं 12/5/2006, सुबह 3:03 रायपुर छत्तीसगढ़। प्रश्न है, मेरी गायन में विशेष रुचि है और मैं इसके संबंध में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने घर से दूर जाने का निर्णय लिया है। क्या ये निर्णय सही है? क्या गायन में मेरा करियर बन सकता है? मेरे जीवन की बाधाओं को दूर कर दीजिए। देखिए, उम्र है आपकी 2006, कृष्णा भौमिक जी, सुबह 3 बजे छत्तीसगढ़। पहले आपकी कुंडली बनाई जाए, 12/5/2006। जो कृष्णा जी आपकी कुंडली बनाने पर मीन लग्न की कुंडली बनती है। मीन लग्न के देवगुरु बृहस्पति राशि होते हैं, वह आपकी कुंडली में तुला राशि में चंद्रमा के साथ युति करके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा भी बैठे हैं तुला राशि में, तो आपकी राशि हो गई तुला। तुला राशि के जातकों का, तुला राशि के जो राशि होते हैं वह शुक्र होते हैं। तुला राशि के जातकों को म्यूजिक सुनना अत्यधिक पसंद होता है। वे इसी क्षेत्र में महारत भी हासिल करना चाहते हैं, जो ऐसा कि आपका ही रही है। और फिर साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं और आपकी मीन राशि भी बनती है। यानी मीन एक यदि धनु राशि बनती तो समझा जाता कि गुरु का बचपना है, किंतु मीन राशि है तो गुरु अपने युवावस्था में बैठा है। जिस ग्रह की 2 राशि, जैसे बुध की 2 राशि होती है, मिथुन कन्या। मिथुन है तो थोड़ा नटखट स्वभाव का जातक होता है। कन्या है पूरी तरह से मेच्योर, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, सब उसे पता होता है, सब समझ बुझ कर। उसके अंदर चंचलता थोड़ी भी नहीं होती। दोनों राशि बुध की ही है, किंतु राशियों में भी फर्क हो जाता है। तो लग्न जो है मीन राशि का है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं। तो आपने जो भी फील्ड चुना होगा अपने लिए अच्छा खासा चुना होगा। और आपके राशि से शुक्र जो है कुंडली के लग्न में ही बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। राशि और लग्नेश ने आपस में परिवर्तन कर लिया, साथ में राहु केतु बैठे हैं। आपने कहा घर से दूर जाना चाहती हूँ, तो सबसे पहली बात, आपका उम्र 2006 है, डेट ऑफ बर्थ 2006 है। तो क्या आप, पहला प्रश्न मेरे
द्वारा कि क्या आपके आसपास कोई ऐसी विद्यालय या ऐसा स्कूल नहीं है जो कि आपको गायन में या जो भी आप सीखना चाहते हो वो आपको सिखा सके। गायन में विशेष रूप से सिर्फ गाना चाहती हैं, तो क्या ऐसी कोई शास्त्रीय क्लास नहीं है जो कि आपको सिखा सके? यदि है तो फिर दूर जाना क्यों? और यदि नहीं है तो दूर कहाँ पर? इतना भी दूर ना भेजा जाए कि घर परिवार पहुंच ही ना पावे। इसके लिए और भी ग्रहों की देखी जाए सिस्टम, तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर 27 अंश को द्वितीय भाव में बैठे हैं। बुध शुक्र राहु लग्न में, मंगल चतुर्थ भाव में। हाँ, मंगल है तो दूर तो ले जाएंगे ही, मंगल है दूर ले जाएंगे ही। शनि पंचम भाव में, शनि की राशि में, शनि पंचम भाव में चंद्रमा की राशि में, केतु सप्तम भाव में, चंद्रमा गुरु अष्टम भाव में। तो ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। और दशा में इस समय आपको देवगुरु बृहस्पति की बुध की दशा चल रही है। बृहस्पति आपकी कुंडली में 9 और 12 यानी कर्मेश और लग्नेश बनकर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। ठीक है, इस समय आप बाहर जाकर यह जो विद्या है इसको हासिल कर सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं। और किंतु एक बात याद रखिएगा, लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं, मेहनत तो है, बाहर जाएंगे, मेहनत है, संघर्ष है। शायद ऐसा भी मन बन जाए कि वापस चलो घर लौटकर, अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हम यहाँ पर अब नहीं रह सकते, ऐसा भी मन बन सकता है। किंतु फिर भी आप यदि रह लेती हो तो अच्छा खासा आपको विशेष गायन में रुचि, जैसे आपने कहा, और पढ़ाई में शनि देव की 1 2 3 4 5 6 7 बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो लाएंगे। और राशि तुला राशि, लग्नेश मीन, शनि के 7.5 भी लगन के ऊपर है। तो एक बात कहूंगा, जहां भी रहिएगा शिव जी की आराधना मत छोड़िएगा, शिव जी की आराधना कीजिए। और बाकी ग्रह युतियां सही हैं, आप इस समय जो है, नाम इनका है कृष्णा भौमिक, कृष्णा जी आप जा सकती हैं। और बाकी सब सही है। जो बाधाएं आपने कही, वो बाधाएं ज्यादातर टेंशन और कुछ शरीर की विकृति होगी आपकी, वह महादेव की आप आराधना कीजिए, कहा नहीं जा सकता, किंतु हम महादेव की आराधना कीजिए, उससे वह दूर हो जाएगी। दर्शकों, इसके बाद आगे की जो कुंडली है, कमेंट हमने लिया है, वह है लव मैरिज के योग, पूजा 23/12/94, छत्तीसगढ़ की, चित्तौड़गढ़ की है पूजा। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है। लव मैरिज के योग है कि नहीं पूजा जी, इसके लिए हमने बहुत पहले ही, आज नहीं बहुत पहले ही एक वीडियो बनाई थी लव मैरिज की तरह, उसका आपको लिंक आई बटन मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। लव होगा, उसमें धोखा मिलेगा कि वो लव अरेंज में बदलेगा, कैसे क्या है सब कुछ उस वीडियो में बताया है। खैर बहुत पुरानी हो चुकी है, अगर कोशिश करेंगे कि इस बार, तो उस समय बोर्ड नहीं था, अब कोशिश करेंगे इस बोर्ड पर आपको एक बार पुनः समझाया जाए कि कुंडली में यह योग कैसे बनते हैं और क्या लव मैरिज में बदल सकता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, कभी फिर उस पर भी वीडियो बनाएंगे, किंतु आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे आई बटन मिल जाएगा। तो पूजा जी, आपके लिए भी एक वीडियो छोड़कर जा रहे हैं, आप उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, अगला जो हमें कमेंट मिलता है वो है देव उपाध्याय जी का। एक साथ बहुत सारा कमेंट इन्होंने कर दिया है। भाई आप 1 2 भी कीजिए, फिर भी बहुत है, आपने तो मुझे लगता है 10 15 ही कमेंट कर दिए हैं। प्रणाम गुरुजी, 27/9/1999, 4:16 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता दीजिए। देव उपाध्याय। अच्छा, देव उपाध्याय जी, देव उपाध्याय ये थे, अच्छा ये अलग अलग हैं, वो उमेश उपाध्याय थे, ये देव उपाध्याय हैं। तो भाई साहब, आपने लिखा तो बहुत कुछ है, किंतु प्लेस ही नहीं लिखा है, जन्म स्थान नहीं लिखा कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। और जब जन्म ही नहीं पता कहाँ पर हुआ है तो हम किस अनुसार बताएं? जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा कि इंडिया में बहुत सारे अक्षांश देशांतर होते हैं, तो कौन सा डेट ऑफ बर्थ हम डालें जिससे कि पता चले कि आपका जन्म किस जगह हुआ है। तो देव जी, कोशिश कीजिए कि यहाँ पर भी बगल में भी ध्यान दीजिए क्या लिखा है। नाम पता के साथ साथ जन्म तिथि, जन्म समय, नाम पता, पहले नाम फिर पता अपना, किस जगह जन्म हुआ है, फिर जन्म तिथि, जन्म समय और एक प्रश्न। तो ठीक है सब कुछ, किंतु आपने पता नहीं लिखा है, नाम भी दे दिया, जन्म तिथि भी दे दिया, जन्म समय भी दे दिया, पता नहीं दिया। अगली बार पता दीजिएगा, तब देखा जाएगा। जिसको और आगे बढ़ा जाए तो भरत शर्मा जी का कमेंट है, इनका भी हमने बता ही दिया। और आगे देखें तो बस आज के लिए इतना ही, और कोई कमेंट तो मिलता नहीं। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही कमेंट था। कल से भगवान श्री राम की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा 83 सेकेंड का मुहूर्त है, अयोध्या में होने वाली है। देश विदेशों से अनेकों राजा लोग आ रहे हैं, तो भाई जा नहीं सकते उतनी भीड़ में। मोदी जी ने भी साफ साफ कहा कि आने की जरूरत नहीं है, जो भी है आपने आसपास मंदिर उन्हीं सजाइए, आप लोग वहीं पर दीपोत्सव मनाइए। और ना ज्यादा कुछ तो एक झंडा, राम नाम का एक झंडा भगवा अपने घर के ऊपर, जो भी सनातनी हो अपने घर के ऊपर, ज्यादा महंगा नहीं, 50 60 70 100 रुपए में आएगा एक झंडा, अपने घर के ऊपर आप अवश्य लगाइएगा। और उसके साथ फोटो खिंचवाकर कल सभी लोग, जितने भी दर्शक हो पाते हैं मेरे, जो भी हो, 100 200 300 500 1000, उन सभी से अपील है कि कल उस भगवे झंडे के साथ फोटो खिंचवाकर अपने जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाओ सोशल मीडिया, उस पर अवश्य डालिएगा। तो उसको बस आज के लिए इतना ही। पुनः एक बार कहूंगा, जय श्री राम कमेंट में लिखकर तब जाइएगा। बहुत लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, पूरी जन्म तिथि, अच्छा
होते बड़े स्वार्थी हैं हम लोग, देखिए होते बड़े स्वार्थी हैं। 200 लोगों ने वीडियो देखी, 200 लोगों में से 10 लोगों के लाइक आते हैं, उसमें भी कमेंट देखा जाए तो अपने स्वार्थ के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ 200 में से 100 लोग लिख देते हैं। 100 लोगों ने कमेंट कर दिया, उस कमेंट में भी जय श्री राम लिखने को कह दो, मुश्किल से 20 से 25 लोग आते हैं। तो भाई जय श्री राम लिखना परम आवश्यक है। पहले आप लोग नाम पता जय श्री राम लिख कर तब अपनी और डिटेल डालिएगा, अगली वीडियो में लिया जाएगा, नहीं तो फिर आप बॉयकॉट हो जाएंगे। तो बस दर्शकों आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह। जिनका भी भाई प्रश्न छूट गया हो उनसे माफी, किंतु आज हमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, अगली बार से कोशिश करेंगे थोड़ा और समय बढ़ाया जाए, किंतु अभाव हो जाता है समय का। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।